हेलो स्टूडेंट, यश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन आज की ये हमारी कोई क्लास नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना का माहौल बहुत ही गर्माया हुआ है और चारों तरफ जहाँ भी देखो हर जगह बस कोरोना कोरोना की ही चर्चा हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यही सब जो देखा मैंने, जो महसूस किया मैंने, इस पंक्तियों के माध्यम से किसी को भी टारगेट नहीं किया है, ना ही किसी की आलोचना की है। और मेरे अगर शब्द से किसी को भी कोई ठेस पहुंच जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स अपनी ये पोयम जो कि मैंने कोरोना पर लिखी है। इंसान को तलब भी क्या से क्या बना देती है, कुछ छीन लेती है और कुछ दिला देती है। तलब ने ही पैदा की इंसान में इंसानियत, तलब ने ही पैदा की इंसान में हैवानियत, इंसान में हैवानियत। आज देखो चारों ओर चीख और पुकार है, कोरोना के डर से फैला चारों ओर हाहाकार है। हर किसी को अपने अपने जीवन की दरकार है। कोई पैदल चल दिया घर किराए का छोड़कर, संजोए थे जो सपने अपने सपने सारे तोड़कर, अपने सपने सारे तोड़कर। वो भी इंसान है जो आपकी सुरक्षा में है, डॉक्टर सफाई सैनिक आपकी रक्षा में है। बच्चे उनके भी छोटे और बड़े हैं आपकी परवाह में, लेकिन वो सभी अडिग खड़े हैं, वो सभी अडिग खड़े हैं। डर से कोरोना के माँ बहन और पत्नी रो जाती है, और पापा की नन्ही परी इंतजार में सो जाती है। पर समय ना आने का और न समय जाने का, सिर्फ जज्बा हर सिपाही में देश को बचाने का, देश को बचाने का। कोई बच्चा माँ के पेट में भूखा है दिखा, कोई तेज धूप में थक कर है रुका। मन में सिर्फ एक आस, सिर्फ एक आस है, घर जाने की, घर जाने की सिर्फ प्यास है। और कुछ मैंने जो महसूस किया और देखा वो भी बयां कर रहा हूँ भक्तियों के माध्यम से। कांप उठी उस वक्त रूह मेरी, यह देखकर नंगे पांव नन्हा बच्चा माँ के साथ तपती धूप में खड़ा। साथ में बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप था। घर जाने की तलब, क्या यही उसका पाप था, क्या यही उसका पाप था। आज ना जाने समय का क्या यह खेल है, लोगों की घर की उम्मीद बस और रेल है। आंखों की सूजन और थकान ये कहती है, साहब दूर घर में मेरी बूढ़ी माँ भी रहती है। डर से इतनी डर गई कि घर आने को कहती है, घर आने को कहती है। आज ऐसी आपदा में भी हम क्यों एक नहीं हो रहे, राजनीति के चक्कर में अब भी क्यों खो रहे। ऐ इंसान अब तो जगा ले अपने अंदर की इंसानियत, अपने अपने लाभ की छोड़ के नियत। चल खड़ा हो अब आपस में सहयोग कर, इस आपदा में एक दूसरे का दुखहर, एक दूसरे का दुखहर। राशन की दुकान में भी क्या जबरदस्त भीड़ थी, कहीं खत्म ना हो जाए हर किसी में ये पीड़ थी। वो गरीब भी उस लाइन में खड़ा देखा, जिसका काम छूट गया था। 2 वक्त की रोटी के लिए वो गरीब अंदर से टूट गया था, वो गरीब अंदर से टूट गया था। शिक्षा को भी लेकर कुछ उक्तियाँ मैंने लिखी कि शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा है, कि शिक्षा भी इस आपदा में काफ़ी पीछे छूटी है। ना जाने कितने छात्रों की डर से उम्मीदें टूटी हैं। देश विदेश जाने का भी विद्यार्थी का सपना टूटा है। इस आपदा से हर विद्यार्थी कई वर्ष पीछे छूटा है, कई वर्ष पीछे छूटा है। और सरकारी सेवक जिस तरह से
कार्य में लगे हैं, ड्यूटी में लगे हैं। ये उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं। हर सरकारी सेवक ने इस आपदा की ड्यूटी में खुद को झोंका है, पूरी जी जान लगाकर अपनी कोरोना को काफ़ी हद तक रोका है। पुलिस की तो क्या तारीफ करें, शब्द कम पड़ जाते हैं। ये लोग ही ऐसे हैं जो हर जगह अड़ जाते हैं। ये सेवा ही तो हमको विश्वास दिलाती है, जल्द हम इससे जीतेंगे, जल्द हम इससे जीतेंगे। आओ ये संकल्प लें अपने आसपास का, कोई भूखा ना रहे हमारे आसपास का। माँ बहन बुजुर्ग और बेटी सबका ख्याल रखना है, क्योंकि अपने आसपास का हर इंसान अपना है, हर इंसान अपना है। भूल जा इस वक्त में कि तू हिंदू या सिख ईसाई मुसलमान है, तू सबसे पहले एक इंसान है, तू सबसे पहले एक इंसान है। इंसान अगर जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है। ये आपदा तो आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगी। याद रखे इंसान, तेरी इंसानियत ही इतिहास बनाएगी, तेरी इंसानियत ही इतिहास बनाएगी। और अंत में यही कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि कृपया सरकार की गाइडलाइन को आप पालन करें और मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें आंवला, नींबू आदि का सेवन करें और दूध में हल्दी का भी सेवन करें। और इन्हीं के साथ अपनी पंक्तियों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।